जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आज हम लोग ये देखने वाले हैं जो कि 12.2 के जितने बचे हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे students, जितना जल्द हो सके आप लोग क्लास ज्वाइन करें और क्लास ज्वाइन करके वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का लाभ उठा सकें। चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे students, आज पढ़ना क्या है। जो कि पढ़ना है आज हम लोग को प्रश्नावली 12.2 के जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो जो कि हम इससे पहले की क्लास में बात किए हैं कि जो कि प्रश्नावली 12.2 में जितने भी हमको पढ़ने हैं, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। उसके बाद आपको जो कि लघु त्रिज्यखंड पढ़ना है और दीर्घ त्रिज्यखंड पढ़ना है और लघु वृत्तखंड पढ़ना है, दीर्घ त्रिज्यखंड पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा खूब पढ़ेंगे तो इसमें चाप की लंबाई पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे आज कि चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो आप चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे इसे देखने की प्रयास करें। चलिए पढ़ेंगे जो कि आज हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट सबसे पहले आप लोग लाइक करें और लाइक करके उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी और कलम लेकर देखने की प्रयास करें। कॉपी और कलम लेकर बैठें, क्योंकि कोई भी मैटर होगा उसे कॉपी और कॉपी में क्या यानी कॉपी पर उसे लिखने की प्रयास करेंगे। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखा जाए मेरे प्यार से जहां पॉइंट मिले उसको लिखने की जरूरत है। समकोण अंतरित करती है यानी थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री हो चुका है। देखा जाए समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब थीटा का मान कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के बराबर हो गया। जब यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 नंबर में ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। देखा जाए वृत्तखंड, कल के क्लास में हम लोग जितने क्वेश्चन बनाए थे वो त्रिखंड निकाले थे। आज हम लोग बना रहे हैं वृत्तखंड के बारे में। जो कि जैसे बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ जब देखेंगे या वृत्त हुआ तो ये आपका त्रिखंड बच गया। ये जो एरिया जो रहा यानी ओ हो गया, ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ये जो एरिया आपका दिखाई दे रहा है यही आपका वृत्तखंड हुआ। ये लघु वृत्तखंड हुआ और ये वाले आपको दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ये लघु वृत्तखंड हुआ और ये आपको दीर्घ वृत्तखंड। छोटे वाले ये आपको लघु वृत्तखंड और ये बड़े वाले भाग में यानी दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो चलिए देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को आंसर निकालना है। जो कि आपको संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है और पाई का मान इसमें दिया हुआ है जो कि 3.14 रखेंगे। पाई का मान यहाँ 22/7 नहीं रखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। तो अगर इसका सूत्र आपको याद होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको लघु आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 है पाई आर स्क्वायर, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस है आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो गया आपको θ/360 है आपको 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस पर निकलेंगे जो कि हम सूत्र देख रहे हैं। जो कि संगत लघु वृत्तखंड, देखिए यहाँ पर हम लिखने की प्रयास करते हैं कि 1 नंबर में हमको क्या निकालना है। तो निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ लिखते हैं लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य, सॉरी यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, θ/360
360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखा जाए इस सूत्र के आधार पर हम निकाल लेंगे क्या चीज, आपको लघु वृत्तखंड और उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड बराबर होता है दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड बराबर होता है यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और फिर माइनस होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। जो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ये इसका रियल फिगर नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। सिर्फ हम बताए हुए थे आपको यहाँ पर कि किस प्रकार से इसका जो आपको रियल फिगर होगा, रियल फिगर है इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना डिग्री का कोण बनाएगा, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, यही रियल इसका क्या हुआ, फिगर हुआ और यह आपका वृत्तखंड हुआ, ये रियल आपका फिगर हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, यानी 10 सेंटीमीटर। यहाँ की दूरी कितना है, 10 है। यहाँ कितना है, 10 है। देखा जाए आर बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। थीटा का मान समकोण अंतरित करती है तो थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ये आपके सामने है, इस चीज को यहाँ लिखने के प्रयास करते हैं। लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखेंगे कोण है ना, कोण का मान दिया है समकोण अंतरित करती है तो थीटा यानी कोण जो है थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड, संगत, यहाँ देखा जाए संगत लघु वृत्तखंड, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360। इसको लिख भी सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड यहाँ लिखते हैं बराबर हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब माइनस हो गया आपको माइनस वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको हल करेंगे आंसर निकल जाएगा। बराबर हो गया थीटा का मान कितना हुआ 90 डिग्री, 90 बट्टा कितना हुआ 360 गुने पाई का मान 3.14 रखना है। यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखना है और गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पर 10 गुने यहाँ पर 10 लिखेंगे और माइनस 1/2 आर का मान कितना है 10 गुने 10 है और साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इस सारे मान याद रखने की जरूरत है। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ 0 से 0 कट गया और 9 एकम 9 हो गया, 9 चौका 36 से तो कितना हो गया बराबर 1/4 गुने दशमलव हटाते हैं तो 3 1 4 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और उसके बाद गुने 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, है ना। और उसके बाद माइनस 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, है ना, बट्टा कितना होगा 2 होगा। चलिए ये 100 से 100 कट चुका है और यहाँ पर ये आपको काट दिए है कितना, यानी 2 एकम 2 से काट रहे हैं इसको तो कितना हुआ 2 एकम 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10। देखेंगे यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, इतना बार में कट गया। अब इसे भी काट सकते हैं, इसे भी यहाँ काट लेंगे, 2 से काट रहे हैं तो कितना हुआ 7 दूना 14, 8 दूना 16.5, जो कि ये 2 से कट गया 157 जो है ना 18.5, इसको भी काट लेंगे, 50 दूना कितना हुआ 100 हो गया। अब इसको देखते हैं मेरे प्यार से कितना हुआ आपको 78.5 और माइनस हो गया आपको 50, है ना। तो घटा लेंगे तो कितना हुआ 28
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन निकालने की प्रयास करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि संगत दीर्घ, देखा जाए यहाँ पर दीर्घ वृत्त खंड नहीं होगा। आपके किताब में यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, किताब में यहाँ त्रिज्य खंड लिखा हुआ है, त्रिज्य खंड। मेरे प्यारे स्टूडेंट से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है, जो कि आपके किताब में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का मान निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का मान निकालना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का मान है निकालना है, तो देखेंगे तो यहाँ लिखने की प्रयास करते हैं। संगत दीर्घ यानी क्या हुआ, त्रिज्य खंड यहाँ पर लिखते हैं, त्रिज्य खंड। मेरे प्यारे स्टूडेंट से त्रिज्य खंड जो कि त्रिज्य खंड का सूत्र होता है आपके सामने यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, तो यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखा गया है, यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आपको थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपका सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि इससे पहले हम लोग लिख दिए थे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ चेंज हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किताब में आपके दिए हुए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो लिखते हैं कि इसलिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए इसको हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और माइनस, यानी पाई आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो 3.14 गुने आर का मान है 10 गुने 10। अब माइनस यहाँ पर थीटा का मान कितना है, थीटा का मान इसमें जो कि यार समकोण अंतरित करती है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 बटा 360 है और उसके बाद गुने 22 बटा 7 गुने आर का मान है 10 गुने 10। इसको हल करेंगे, देखा जाए मेरे प्यारे, यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 है और गुने कितना हुआ 10 गुने 10, आर का मान हो गया माइनस है, थीटा का मान 90 डिग्री 90 बटा 360 है गुने 22 बटा 7 नहीं 22 बटा 7 नहीं, यहाँ 3.14 कितना लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा यानी 3.14 गुने आपको 10 गुने 10। चलिए इसको हल करते हैं, कितना होगा, दशमलव हटाइए, 314 बट्टा कितना हुआ 100 गुने कितना हुआ 10 10 गुना करेंगे 100 और माइनस से काट देंगे इसको, तो कितना हुआ 9 एकम 9 और 9 चौका 36 है, तो 1/4 और गुने आपको दशमलव हटाएंगे 314 बट्टा कितना हुआ 100 और गुने आर का मान कितना हुआ 100, 100 से 100 काट रहे हैं, यहाँ 100 काट रहे हैं। अब इसको काटेंगे यानी 2 से, तो कितना हुआ 157 है ना, 157 आ गया। अब इसको भी हम 2 से काट लेते हैं, 2 से, तो कितना हुआ 7 दूना 14, देखिए हमारे 7 दूना 14 हो गया और यहाँ पर 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, 7 दूना 14 8 दूना 16, यहाँ 7 है, यहाँ 7 लिखे हैं, 7 दूना 14 1 हो गया, 8 दूना 16.5 हो गया। तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अब यहाँ बचा क्या, बच गया आपको 314 है और माइनस से इसको हम काट चुके हैं, यानी 2 से इसको काट चुके हैं, तो ये 78.5 बचा हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 314, 314 में से घटाना है आपको 78.5, तो यहाँ 0.5 में से 5 गया, यहाँ 10 में से 5 गया, 5 दशमलव हो गया, यहाँ पर 13, 13 में से 8 गया, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10, 10 में से 7 गया, कितना हुआ 3 हो गया, यहाँ पर 2, 235 है, कितना बच गया 235 दशमलव आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो चुका है। चलिए तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे फ्रेंड से, आपको 1 नंबर क्वेश्चन में निकालना था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ निकल चुका है 28.5। 2 नंबर में क्वेश्चन में लिखना था संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, देखा जाए यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना था, वृत्तखंड किताब में नहीं दिया हुआ है,
टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ वृत्तखंड के स्थान पर आप त्रिज्यखंड लिख देंगे। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी एक पाई है क्या वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे बनाने की प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और 5वें नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालने की प्रयास करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखने की प्रयास करेंगे। जितना जल्द हो सके आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने 5वें नंबर दिख रहा है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग के सामने क्या होगा और सही सॉल्यूशन क्या होगा, तरीका क्या होगा, जानने की प्रयास करेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखा जाए 60 डिग्री का कोण बनाना, हमको यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है और इस वृत्त में क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखिए ये 60 डिग्री कोण बन चुका है, और यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर हम बी लिख दिए। ये थीटा का मान 60 डिग्री है, और उसके बाद इसके त्रिज्या का मान जो है ना 21 सेंटीमीटर दिया गया है। 21 सेंटीमीटर दी गई है। आपके सामने जो चीज़ है हम लिख दिए। कह रहा है कोणांतरित करता है तो ज्ञात करना है। 1 नंबर में चाप की लंबाई ज्ञात करना है। 2 नंबर में यानी चाप द्वारा बनाए गए जो कि त्रिज्यखंड त्रिभुज यानी त्रिज्यखंड, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड त्रिज्य होगा। चलिए देखने की प्रयास करते हैं। उसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एकदम आसान है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से बनाने की प्रयास करते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना है, यानी वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर जो दी गई है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद थीटा का मान जो दिया है, यानी यहाँ पर कोण जो दिया हुआ है जो कि थीटा बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री दिया गया है। निकालना क्या है 1 नंबर में, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्या हुआ, चाप की लंबाई चाप की लंबाई बराबर सूत्र बताए थे, यानी पहले ही क्लास में हम बताए थे कि चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। कितना बताए थे, 360 है ना, यानी थीटा बटा 360 2 पाई आर बताए थे। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बराबर हो गया, थीटा का मान कितना है 60 बटा 360 और गुने पाई का मान है जो कि इसमें दिया नहीं है 22 पर 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 22 बटा 7। जब तक कहा ना जाए तब तक ले आप पाई का मान 22 पर 7 ही रखें, और जब कहा जाए तो 3.14 रखें। चलिए यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर पहले से ही 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, सूत्र में 2 है। आगुने पाई का मान 22 बटा 7, आगुने आर का मान जो है 21 सेंटीमीटर। अब इसे काटते हैं, 7 का 21 कट गया। उसके बाद यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 6 यानी 36 कट गया। उसके बाद यहाँ पर 3 दूना 6 कट गया। यहाँ देखा जाए यहाँ पर 3 दूना 6 कट रहा है, यहाँ पर 3 दूना 6 कट रहा है। यहाँ 3 से यहाँ 3 कट गया, बराबर जो बचा हुआ भाग है यानी 22 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर निकल चुका है। देखिए मेरे प्यारे से, चाप की लंबाई निकालना था। क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई निकालना है तो चाप की लंबाई बराबर होता है, हम सूत्र पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर है ना, थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब चाप की लंबाई है यहाँ पर निकल चुकी है, जो कि क्या हुआ 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। 22 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने, इसमें 2 नंबर बनाना है, जो कि क्या हुआ, आपके सामने यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। आपके सामने यहाँ पर मेरे प्यार से देखने की प्रयास करेंगे कि यहाँ आपके सामने क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है यहाँ पर। उसके बाद थीटा का मान दिया गया है ना, जो दोनों भाग यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर निकालने की प्रयास करेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखने की बात करेंगे, देखने की प्रयास करेंगे, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना यानी पूरे भाग को निकालना है। ये पूरे वाले भाग को निकालना है, त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है। तो कितना लिखेंगे? लिखेंगे क्या? चूंकि चाप चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होगा? जो कि यहाँ लिख रहे हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना होगा? यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, 60 बट्टा 360 पाई का मान कितना होगा? जो कि 22/7, 22/7 गुने आर का मान जो है ना 21 गुने 21 दिया हुआ है। अब इसको काटने की प्रयास करते हैं, यानी 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 यानी 6 बार में कट गया। अब यहाँ 7 से 7 तिरी का 21 कटा। अब यहाँ 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ 2 से काट रहे हैं, यहाँ 11 को, तो क्या हुआ? 22 को 11 दूना 22। अब बचे हुए भाग को हम गुना कर लेंगे, 11 गुने यहाँ पर 21 बच चुका है, 11 गुने 21 से जब इसको हम गुना करेंगे तो मेरे प्यार से देखने की प्रयास करेंगे कि यहाँ गुना कितना आ रहा है। तो 11 एकम 11 हो गया, 11 दूना 22, 22 और 1 कितना हुआ? 23 हो गया, यानी 331 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान था, कितना आसान था। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप द्वारा बनाए गए यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये बन चुका है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालना है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आप मैं मेरे प्रयास देखने के प्रयास करेंगे, क्या हमको निकालना है? यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है? अभी बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा जाए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको लिखते हैं, कितना होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का कितना होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। चलिए मैं दिख रहा है, लिख दिया है यहाँ पर। अब इसका मान रख देते हैं। अब इसका मान रख रहे हैं, यानी 60/360 और गुने पाई का मान है आपको 22/7 और गुने यहाँ पर 21 गुने यहाँ 21, आर 2 बार लिखना था, माइनस का चिन्ह 1/2 गुने आर का मान कितना है? 21 गुने यहाँ 21 और यहाँ पर साइन 60, थीटा का मान कितना होगा? 60 गुने, तो साइन 60 का मान होता है आपको गुने √3/2, यानी कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना? √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब इसको हल करेंगे आसानी से। तो देखा जाए मेरे प्यार से हल करने की प्रयास करते हैं, कितना होगा? जो कि यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना हुआ? 6 बार में कट गया, तो कितना हुआ? 1/6 गुने कितना हुआ? 22/7 गुने कितना हुआ? 21 गुने कितना हुआ? 21 और उसके बाद माइनस यहाँ 21 में 21 से गुना कर लें तो कितना हुआ? 21 में 21 से गुना 441, 441 है ना, √3 से गुना कर लें तो √3 अब बटा 2 दूना कितना हुआ? 4, यानी कितना हुआ? 441 बटा, यानी 441 √3/4 हो गया। 400 यानी 21 में 21 से गुना किया है तो 441 हुआ
और √3 में गुना करें, √3 हो गया, बटा 2 दूना 4 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ लिखने की प्रयास करते हैं तो कितना हुआ। अब इसको काट देते हैं, थोड़ा सा काटे हैं तो कितना हुआ, 7 से 7 तिरी का 21। अब यहाँ पर इस 3 से काट रहे हैं इसको, 3 दूना 6। अब यहाँ पर ये भी भाग तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर काटते हैं कितना, 22 और 21 बच गया। यहाँ पर बच गया 22 गुने 21 से, अब बट्टा कितना हो गया 2, अब माइनस यहाँ कितना आया है 441 से, है ना, √3, अब बट्टा कितना हुआ 4। अब इसको काट देते हैं, 11 दूना 22 हो गया। 11 में 21 से गुना करेंगे, 11 में 21 से गुना करेंगे तो कितना आया हुआ था, देखिए यहाँ पर 11 में 21 से गुना किए हैं तो कितना आया 231 से, यहाँ पर 231 से माइनस से 441 से √3 अब बट्टा यानी 4। इस प्रकार से इस प्रश्न का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो चुका है। चलिए, यानी 231 माइनस 441 √3 बट्टा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी आपके क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर तक बन चुके हैं। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगले दिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अगले क्लास में आपको 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे, यानी 6ठे नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे अगले दिन बनाने की प्रयास करेंगे। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं रुकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, यानी अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे। अगले दिन फिर मिलते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन से, यानी आपको 6 नंबर क्वेश्चन से अगले दिन हम लोग मिलने की प्रयास करेंगे। 6ठे नंबर क्वेश्चन से हम लोग यानी अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।